इस डिश का नाम है खैरू और आज हम खैरू बनाएंगे आप लोगों के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विकेतन पैराडाइज। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज फिर से मैं आई हूँ एक बहुत ही झटपट रेसिपी के साथ, बिकॉज अभी ऑफिस से आ रहे थे तो लेट हो गया था, और लेट हो गया था तो क्या होता है कि मन नहीं होता है खाना बनाने का। सो हम लोग जो है आज आपको दिखाएंगे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, जिसको हम हिमाचल या फिर हिमाचल की कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और पहाड़ियों में स्पेशली। तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये बनता है, डिलीशियस होता है, गुड फॉर हेल्थ एंड डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है, और मेन चीज़ ये कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनता है। सो कम विद मी एंड आई शो यू कि खैरू कैसे बनाया जाता है। और आप लोग भी ज़रूर खैरू को बनाइएगा। काफ़ी लोग तो खैरू के फेमस है ही, स्पेशली शिमला, मंडी, सुन्नी और ठोक साइड भी मैंने देखे हैं। बाकी जगह का मुझे इतना पता नहीं है, बट ये है कि बहुत ही ज़्यादा झटपट, सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी। सो व्यूअर्स, हम सबसे पहले तो लेंगे कोई पैन या कढ़ाई जिस पे भी हमें खैरू बनाना है। सो फिलहाल जो है मैं पैन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि छोटा बर्तन है और हम 2 ही लोग हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप जो है बर्तन ले सकते हैं जिस पे खैरू आपको बनाना है। एंड देन मैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इसमें बहुत ही लिमिटेड ऑयल डाला है, मतलब उतना कम भी नहीं है उतना ज़्यादा भी नहीं है। सो अब हम वेट करेंगे तेल के थोड़ा गर्म होने का। सो अब हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। मैंने फ़िलहाल रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। एंड ज़ीरा, क्योंकि इसमें काफ़ी कम मसाले डलते हैं तो ज़ीरा आप थोड़ा ज़्यादा डालें, वो अच्छा फ्लेवर देता है। जैसे ही मैंने ज़ीरा डाला, थोड़ा सा उसको भुनने के बाद मैं इसमें डालूँगी अपना लहसुन। अदरक मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, अदरक बिकॉज़ खैरू में अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग भी अदरक को अवॉइड करें। एंड ग्रीन चिली, हरी मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा अपना गार्लिक को पहले डालने के बाद प्याज, अनियन। सो मैंने अनियन भी ले लिया है, एक छोटा मीडियम साइज अनियन मैंने यूज़ किया है। इसको मैं सिम गैस पे पका रही हूँ, बिकॉज़ इसमें मेन चीज़ जो है, जो हमारी मेन चीज़ें जो यूज़ हो रही है, दैट इज़ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। इसके अलावा मैं एज सच इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं इनफैक्ट टमाटर भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो खैरू है वो बहुत ही सिंपल सा रहता है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इनफैक्ट कुछ लोग खैरू में बेसन का यूज़ करते हैं, बट मैं विदाउट बेसन खैरू आज बनाऊँगी। और हम क्योंकि विदाउट बेसन खैरू ही यूज़ खाते हैं, और जो बेसन वाला होता है उसको हम कड़ी बोलते हैं। कुछ जगह पे बेसन वाले को खैरू बोला जाता है, तो हम लोगों के यहाँ पे जो है वो बेसन अगर यूज़ होता है तो डैट इज़ कॉल्ड कड़ी। सो अब थोड़ा सा हमारा पक चुका है प्याज, तो हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम हल्दी यूज़ करेंगे। मिर्च तो मैंने यूज़ की ही है, थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ, देगी मिर्च मैंने यूज़ किया है। एंड हरा धनिया, सॉरी नॉट हरा धनिया, पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर में यूज़ कर रही हूँ। एंड मेन चीज़ ये है कि इसमें हरा धनिया भी यूज़ होता है, जिसको लास्ट में गार्निश किया जाता है, बट आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो उसका ऑल्टरनेट मैं आपको बताऊँगी कि आप हरा धनिया नहीं मिलता है मार्केट में तो क्या यूज़ करें। एंड स्वाद अनुसार नमक एज़ यूजुअल।
ज़्यादा भी प्याज को नहीं पकाना है, बिकॉज टमाटर नहीं है तो कई बार प्याज पकाने के चक्कर में वो जल भी जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको जो है इस टाइप का रखना है, जिस टाइप का मैंने रखा है, क्योंकि थोड़ा कच्चे प्याज का फ्लेवर जो है वो खैरू में अच्छा आता है। एंड अब हम लोगों का प्याज रेडी हो गया है तड़का। सो खैरू हम बनाते हैं, जिनको तो पता है उनको तो पता ही है कि खैरू लस्सी का बनता है या फिर दही का बनता है। तो बाकी लोगों को मैं बता देती हूँ कि खैरू में जो है वो लस्सी या दही यूज़ होती है। और अगर घनी लस्सी हो और दही जो है दही का ज़्यादा टेस्टी होता है, बट हम लोगों के पास लस्सी है तो हम लस्सी का भी बना रहे हैं, दही का भी टेस्टी होता है। एंड मेन जो इसका ध्यान रखना पड़ता है, मेन बात क्या है, जैसे ही आप लस्सी को या दही को तड़के में डालते हो तो आपको उसको कंटिन्यू जो है वो हिलाना पड़ता है। और बिकॉज़ अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो जो लस्सी है वो फट जाती है, जिससे उसका पानी पानी इकट्ठा हो जाता है और जो लस्सी का जो क्रीम होता है वो अलग से इकट्ठा हो जाता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, ज़्यादा इसको गर्म भी नहीं करना है। जस्ट आपने जैसे ही इसको डाला, हार्डली आपको 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स बाद जैसे आपको लगता है कि गर्म हो चुका है मेरा लस्सी, तो उसको बंद कर देना है। बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को बोला, इस पे हरा धनिया आप यूज़ कर सकते हैं, लास्ट में गार्निश कर सकते हैं, बट आजकल जो है हरा धनिया कहीं भी मार्केट में नहीं मिल रहा है। सो आप उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि है कसूरी मेथी। सो मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ और इसको एक अट्रैक्टिव सा लुक दे रही हूँ। एंड यहाँ पे हमारा खैरू बन के रेडी हो। हेलो व्यूवर्स, सो आप सोच रहे होंगे कि मैं अब तक कहाँ मिसिंग था। क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था कि कब खैरू बने। अब खैरू बनकर रेडी हो चुका है। मैं भी जंगे मैदान में आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगी है बड़ी जोरों की भूख। और विजेता ने जो ये खैरू बनाया है, विजू ने, अब हम इसे खाएंगे और इंजॉय करेंगे। एंड व्यूअर्स, मेहनत का फल मिलता है। जो मैंने इतनी देर तक कैमरामैन बन के मेहनत की है, उसे का फल मुझे अब मिलने जा रहा है। सो व्यूअर्स, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जिसने खैरू पहले नहीं खाया है या फर्स्ट टाइम देखा है, कि खैरू को किस चीज़ के साथ खाया जाता है। वैसे तो खैरू जो है वो फेमस है मक्की की रोटी के साथ, सबसे ज़्यादा डिलीशियस मक्की की रोटी के साथ लगता है और हम लोग काफ़ी बार उसको खाते हैं। बट अभी हम लोगों के पास यहाँ पे मक्की का आटा नहीं है। हाँ, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि आपने एक ब्लॉग, हमारा 3rd ब्लॉग देखा होगा जो फार्मिंग के ऊपर है। तो उसमें हमने वो मक्खियाँ लगाई थी। अब उनका रिजल्ट आ चुका है, तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। हम खैरू विद मक्की भी जरूर खाएंगे। और आप लोग भी मक्की की रोटी के साथ खैरू को जरूर ट्राई करें। बट उस मक्की की रोटी, अगर मक्की का आटा इज नॉट अवेलेबल या आप लोगों को बनानी नहीं आती है, तो आप लोग जो है वो चपातियाँ बना सकते हैं। आप जो है वो व्हीट फ्लोर यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और जो मैं कैमरामैन का काम कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें हर जगह फॉलो करें। और एक मेन चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जगह पे, आप लोगों के प्लेस पे इस डिश को क्या बोला जाता है। हम लोगों के खैरू बोला जाता है, कुछ जगह पे झोल भी बोलते हैं। डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट नेम। डू कमेंट कि आप लोगों के वहाँ पे ये डिश बनती है कि नहीं बनती है, और अगर बनती है तो इसको क्या बोलते हैं। हम भी खाते हैं, सो जाते हैं। आप भी रेस्ट करें और अपना लाइफ में बेस्ट करें। टिल देन, बाय।